this is Radhika Kaur again here with the session number 2 of your chapters metals and non-metals. This is our session number 2 which includes introduction to non-metals. अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो non-metals हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके आइडेंटिफिकेशन एंड उनके नॉर्मली जो non-metals हैं उनको एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब हम इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉन मेटल्स आर फाउंड एज गैस, लिक्विड और सॉलिड. क्या होता है, यदि हम नॉर्मल कंडीशंस रखें टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और सॉलिड में भी हो सकते हैं. जबकि हमने मेटल के केस में क्या पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशंस में जो मेटल्स होते हैं वो कैसे स्टेट में होते थे, सॉलिड स्टेट में होते थे. लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, दैट इज गैसेस में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे और सॉलिड स्टेट में भी वो हमें मिल सकते हैं. तो क्या होती है फिजिकल स्टेट कि यदि हम जो हमारा टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उसकी जो कंडीशंस है वो नॉर्मल रखेंगे, दैट इज ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, तो क्या होगा, जो मेटल्स हैं वो हमें तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं, दैट इज वो गैसेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स. तो जो नॉन मेटल हैं वो हमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, या उनके जो टाइप्स हैं वो कैसे हैं. एक्चुअली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर डायटोमिक गैसेस. गैसेस क्या यदि हम देखें तो जो हाइड्रोजन हुई, नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, डायटोमिक गैसेस है. डायटोमिक मतलब इनके दो आइटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में. जैसे हाइड्रोजन है हमें H2 की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में मिलता है, N2 की फॉर्म में, सेम ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में. दैट इज दो आइटम्स कंबाइंड होके प्रेजेंट रहते हैं. तो ये वाले जो होती है वो क्या होती है, डायटोमिक गैसेस होती है. और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, डायटोमिक गैसेस के एग्जांपल्स हैं. वहीं पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडॉन, ये क्या है, मोनोएटॉमिक गैसेस हैं. ये जो गैसेस हैं हमारी नोबल गैसेस हैं. और नोबल गैसेस क्या होते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो रहती है, दैट इज वो अपनी ही फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं. तो हीलियम कैसे रहेगा, He बनाएगा ना कि He2. क्लियर हुआ, हीलियम He2 कभी नहीं बनाएगा, He बनाएगा. सेम नियॉन भी Ne, सेम आर्गन Ar, सेम क्या होता है, क्रिप्टन हुआ, जीनोन हुआ, रेडॉन Rn हुआ. इनकी जो गैसेस रहती हैं वो कैसी होती है, मोनोएटॉमिक गैसेस, दैट इज उनमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है. ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ये एक नॉर्मली ट्रिकी चीज है, एक एक्सेप्शनल चीज है कि जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है इकलौता, जो रूम टेम्परेचर पे कैसी स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है. ठीक है, वहां पे मेटल के केस में हमने किस एग्जाम्पल पढ़ा था, मरकरी. मरकरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, आई मीन टू से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता था. और नॉन मेटल्स में कौन सा सब्सटेंस, कौन सा लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो है ब्रोमीन. क्लियर, दैट इज यदि कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल रहता है, यदि मेटल है तो हम आंसर देंगे मरकरी, और यदि नॉन मेटल है तो हम आंसर देंगे ब्रोमीन. तो क्लियर हुआ कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मेटल्स में तो मरकरी रहता है और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन रहता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मीन टू से ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा ना कि जो सॉलिड है वो कौन से गैसेस हैं, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं. अभी हमने गैसेस के बारे में पढ़ लिया, बट सॉलिड नॉन मेटल्स कौन से हुए. तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं लाइक बोरोन हुआ, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सब कैसे हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स हैं. सम नॉन मेटल्स आर कलर्ड, कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, दैट इज जैसे सल्फर होगा, देखा होगा आपने, यदि येलो होता है. आयोडीन कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है. जो हमारा क्लोरीन होता है वो येलोइश ग्रीन होता है. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं. क्या कि जो नॉर्मली जहाँ कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कलर्ड रहते हैं, जबकि कुछ जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हुए ये कलरलेस होते हैं. ठीक है, तो क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि जो बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन है
ये क्या है, सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, और ऑल्सो विद दैट कि कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कलर्ड रहते हैं, जबकि कुछ नॉन मेटल्स कलरलेस होते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो मेलेबिलिटी है नॉन मेटल्स में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और एग्जिस्ट भी करती है तो कैसे करती है। अभी मैंने आपको बताया था मेटल्स के केस में कि मेलेबिलिटी होती क्या है। जो मेलेबिलिटी होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। किस में कन्वर्ट कर पाते हैं? थिन शीट्स में। तो बात आती है ये जो नॉन मेटल्स हैं वो मैलिएबल होते हैं या नहीं होते। तो इसका एक इजी सा आंसर है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो मैलिएबल नहीं होते। यस, दे आर नॉट मैलिएबल। दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें हम जो पतली पतली शीट्स हैं, थिन शीट्स हैं, उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। When a non-metal like phosphorus is hammered, जैसे कोई भी नॉन मेटल जैसे कि हमारा फॉस्फोरस हुआ, उसे हम हैमर्ड करेंगे, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। क्या होता है कि वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है। नॉन मेटल जो होता है वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, उसे हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो क्या समझ में आया? That non-metals are not malleable, that is, they cannot be hammered into thin sheets. Also, when a non-metal like phosphorus is hammered, it breaks into pieces. क्या होता है? वो pieces में break हो जाता है। तो the next thing is कि क्या जो ductility होती है वो उनमें exist करती है। अभी हमने ये वाली चीज़ पढ़ ली कि जो metals होते हैं उनमें तो malleability होती थी, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब बात आती है जो नॉन मेटल्स हैं उनमें डक्टिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। जब मैं आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज करा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या डक्टाइल सब्सटेंसेस होंगे? क्या वो डक्टिलिटी शो करेंगे? नहीं। क्यों नहीं शो करेंगे? दे आर नॉट डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते। दैट इज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो नॉन मेटल्स हैं उन्हें हम थिन वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते। When a non-metal like phosphorus or sulfur is stressed, जब हम किसी भी नॉन मेटल को जैसे हमारा फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, उसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज वो वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? दैट इज नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। दैट इज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। उन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। When a non-metal like phosphorus or sulfur is stretched, जब कभी भी किसी भी नॉन मेटल को जैसे फॉस्फोरस हुआ या सल्फर हुआ उसे स्ट्रेच करेंगे, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। क्या होगा? वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने डक्टिलिटी पढ़ ली, मेलेबिलिटी पढ़ ली, ठीक है, फिजिकल स्टेट पढ़ ली। अब एक और चीज आती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। अब बात आती है ब्रिटल क्या होता है। ब्रिटल का मीनिंग होता है ब्रेकेबल। दैट इज जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक कब होते हैं? जब भी हम मैल्लेबल करने की या डक्टाइल करने की कोशिश करते हैं उन्हें, तो क्या होते हैं? वो ब्रेक हो जाते हैं। मैंने बताया था ना, जब भी हम उन्हें स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं वायर्स में या फिर हैमर करते हैं हम उन्हें शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इससे क्या पता पड़ता है कि वो ब्रिटल है। तो क्या हमने यहाँ से क्या अंडरस्टैंड किया? दैट because they do not show property of malleability and ductility, they are called brittle. क्यों कहते हैं हम नॉन मेटल्स को ब्रिटल? क्यों? क्योंकि वो malleability और ductility की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ऑल्सो ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकेबल, मतलब जो टूट जाए, जो ब्रेक हो जाए, जो ब्रेक हो सके उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो क्लियर हुआ वाई नॉन मेटल्स आर ब्रिटल? बिकॉज दे डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ malleability and ductility. Also the next thing is that luster in non-metals. जो मेटल्स थे उनमें मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स हैं वो शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, उनमें लस्टर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा गोल्ड होता है शाइनी येलो कलर का होता है, सिल्वर होता है वो भी शाइनी सब्सटेंस होता है, कॉपर भी शाइनिंग सब्सटेंस होता है। ऐसे ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं वो सब शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। बट बात आती है जो नॉन मेटल्स हैं, क्या उनमें भी शाइनी अपीयरेंस प्रेजेंट होता है या नहीं? नॉन मेटल्स आर डल एंड डू नॉट हैव लस्टर। उनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, वो डल कलर्ड होते हैं और उनमें लस्टर प्रेजेंट नहीं होता। दैट इज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ
यही ना कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका जो सरफेस है वो शाइनिंग नहीं होगा। आयोडीन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट हैज अ शाइनिंग अपीयरेंस। मैंने अभी आपको बताया क्या कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, उनमें लस्टर नहीं होता, उनमें शाइनिंग करने की प्रॉपर्टी नहीं होती। बट जो आयोडीन है, ठीक है, वो एक नॉन मेटल है बट वो शाइनिंग अपीयरेंस रखता है। वो एक एक्सेप्शन है जो वायलेट कलर का होता है और उसमें जो अपीयरेंस होता है उसका वो काफी शाइनिंग होता है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो क्या हुआ, लस्टर जो होता है नॉन मेटल्स में प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज नॉन मेटल्स आर डल एंड डू नॉट हैव लस्टर, दैट इज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी शाइनिंग सरफेस। ऑल्सो द थिंग इज हार्डनेस। हमने जो मेटल्स थे उनके केस में क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इन जनरल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, काफी सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट क्या हुआ, कार्बन का जो हम आइसोमर है एक, वो ग्रेफाइट है, सॉरी जिसे हम बोल सकते हैं जो कार्बन है उसका एलोट्रोप, नॉट आइसोमर, इट्स एलोट्रोप। तो कार्बन का एलोट्रोप है जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं। क्लियर। डायमंड इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। जबकि जो क्या है, डायमंड है, वो भी कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, लेकिन ये कैसा है, एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इवन हम समझ सकते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो क्या हमने यहाँ से स्टडी किया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो डायमंड है वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि डायमंड क्या होता है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ऑल्सो इट्स अबाउट हीट कंडक्टिविटी। जो हमारा नॉन मेटल है उनमें हीट कंडक्टिविटी कैसे होती है। हीट कंडक्टिविटी क्या बताई थी मैंने, हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हीट का फ्लो हो पाए। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे कैन नॉट कंडक्ट हीट। सेम अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू जो हमारे मेटल्स हैं उनके थ्रू जो करंट है वो फ्लो कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते, दिस इज द रीजन जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो क्या समझ में आया यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो नॉन मेटल्स हैं आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट एक बात आती है, मैंने अभी आपको बताया जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी की, वहीं पे जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ये एक्सेप्शन किसकी वजह से होता है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की वजह से, देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है ना वो कार्बन का एलोट्रोप होता है, ये वाली बात मैंने आपको बताई, बट उसके स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो पाती है। इट इज सच अ गुड कंडक्टर दैट इलेक्ट्रोड्स आर नॉर्मली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और ये इतना अच्छा कंडक्टर होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो नॉर्मली ग्रेफाइट की बनाई जाती है। इलेक्ट्रोड्स यू नो ना, जो हमारे एनोड एंड कैथोड, ठीक है, जिनके थ्रू हम करंट पास आउट कराते हैं किसी भी सेल में, किसी भी बैटरी में, वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो ग्रेफाइट की गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें ग्रेफाइट से बनाते हैं। अब आती है डेंसिटी और सोनोरिटी की बात। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लो, और सोनोरिटी नॉन मेटल्स में प्रेजेंट ही नहीं होती, दैट इज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। समराइज में हम यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो नॉन मेटल्स हैं उनका डल नेचर होता है, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ब्रिटल होते हैं, दैट इज वो जो डक्टाइल और मैलेबल दोनों ही नहीं हो सकते, और जब हम उन्हें कोशिश करते हैं डक्टिलिटी या मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी उनमें अप्लाई करने की, तो वो क्या होता है उनके साथ, वो ब्रेक हो जाते हैं।
वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऑल्सो उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है, LaW नीड्स लो, LOW, तो जो उनकी डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है, एंड वो नॉन सोनरस होते हैं। क्लियर? सो एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनका बिहेवियर कुछ डिफरेंट होता है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे एक बोलते हैं ना क्विक रिव्यू वो कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट मरकरी इज मेटल बट इट ऑफर्स ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी क्या है, मेटल होता है, लेकिन क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी होती है हमें उसके थ्रू तो वो इजीली नहीं कर पाता, वो रेजिस्टेंस दैट इज उसका अपोज करता है। सेकेंड, जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से। आयोडीन नॉन मेटल होता है, लेकिन उसका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी होता है, ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। सोडियम क्या है, एक मेटल है बट इट इज वेरी सॉफ्ट। मेटल होते हैं नॉर्मली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम सॉफ्ट होता है और उसे हम नाइफ के थ्रू इजीली कट कर सकते हैं। On the other hand, diamond and allotrope of carbon is the hardest natural non-metal. जो नॉर्मली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप है बट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी एलोट्रोप्स डज कार्बन हैज, व्हाट आर दे? जो कार्बन है उसके कितने नंबर ऑफ एलोट्रोप्स होते हैं और वो क्या होते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually there are 3 allotropes of carbon. कार्बन के कितने allotropes होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट एंड थर्ड फुलरीन। इनके बारे में हम जो डिटेल्ड में स्टडी है वो अपने चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड में करेंगे। अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कार्बन है उसके 3 allotropes होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनकी फिजिकल स्टेट्स पढ़ी, हमने पढ़ा जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करते हैं वो, उनका कंडक्शन कैसा होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एंड मच मोर अबाउट नॉन मेटल्स। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट मच मोर दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।